हरे कृष्णा। आप सभी को पपांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पपांकुशा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के हर रूप की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों सूर्य यज्ञ करने के बाद भी इस व्रत का 16वां भाग जितना फल भी नहीं मिलता। कहा जाए तो कोई भी व्रत इस व्रत के आगे उत्तम नहीं है। जो कोई इस व्रत के दौरान रात्रि को जागरण करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत का फल उस इंसान के आने वाली 10 पीढ़ियों को भी प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जो भक्त किसी कारण से व्रत रखने में असमर्थ हो उन्हें भी इस दिन व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पपांकुशा एकादशी की संपूर्ण कथा। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताया है। अब कृपा करके यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले कि हे राजन, अश्विनी के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पपांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ शंख मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करवाते हैं वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के दर्शन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। और जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। अगर अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है और भगवान विष्णु के लोक में वह स्थान नहीं पाता उससे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कोई शौ या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्र की आयु पूरी ना हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। हे धर्मराज, एकादशी के दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अन्यथा स विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 था पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वज से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विनी के शुक्ल पक्ष में पपांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के लोक में जाता है। और जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे धर्मराज युधिष्ठिर, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना कभी नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मनुष्य दीर्घ आयु, नाट्य कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा है। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में और अधिक कहने से क्या लाभ है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पपांकुशा का महत्व मैंने वर्णन कर दिया। अभी आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया पपांकुशा एकादशी का महात्म्य सुना। अब सुनिए एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बहुत ही क्रूर हिंसक शिकारी
क्रोध विंध्याचल पर्वत पर रहा करता था। उसका सारा जीवन लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, मेरा कर्म बहेलिये का है। इस कारण मुझे न जाने कितने ही पसी पंछों को मारना पड़ा। मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, इसलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। हे ऋषिवर, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने बहेलिये को अश्विनी शुक्ल की पपांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने पपांकुशा एकादशी का व्रत आने पर एकादशी का व्रत रखा। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही पपांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिये ने विधि विधान से इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और निराहार रह करके व्रत रखा, रात्रि भर जागरण किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से बहेलियों को उसके सभी पापों कर्मों से मुक्ति मिल गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलियों को यमलोक लेने के लिए आए तो चमत्कार देखकर वे हैरान रह गए। पपांकुशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक लौटना पड़ा। वह बहेलिया स्वर्ग लोक से आए हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चला गया। तो ये थी पपांकुशा एकादशी की व्रत कथा। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाया, किरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बतलाया। विष्णु चालीसा। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल विहारी। प्रबल जगत में शांति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मन लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, तनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशावर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणि धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतारा असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आपन वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मतस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्रांचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ठुठवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही करके भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल मनाई, कीन सती से छल खल जाती। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज शैतानी, वृंदा आयत तुम्हें लपटानी। होश परस धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकाशु आदित्य खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भव भक्त सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सृजन हमारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, तीन बंधु भक्तन हितकारे।
चाहत आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं यज्ञ जब पूजन होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहुम आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहुम प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति में करऊ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखिन पर सदा सहाई निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। तुलसी माता की कथा को सुनने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती थी कि हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज़ पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज़ सींचती थी। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती हैं और रोज एक ही बात बोलती हैं कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे और चंदन का काठ दे, रानी सर का ताज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं अपना कंधा दे दूंगा। अब जब सुबह वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते पे गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की टोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वाले ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहला करके जब बैकुंठ पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है।
यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पर गए और वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं पा रही है। सब उठा करके थक गए हैं। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कान में कुछ कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठ जाती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास कर लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे कि तू बिरला सींचे मेरा मैं करूँ निस्तार तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथी आए थे, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही थे, जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहते थे। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधों की बहुत ही सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब कभी भी उसकी भाभी को अत्यधिक गुस्सा आता था, तब वह उसे ताने देते हुए कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी की बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार, मतलब जैसा ही वह हमेशा बोला करती थी, तुम्हारे विवाह में बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और बारातियों को उसे खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवान में बदल गए। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए और वो भी सुंदर सोने ज्वारात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब ननद ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। जब यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की भी थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी माता की सेवा करने को कहती थी, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का जब समय आया, तब भाभी सोचती थी जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपने लड़की के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहने के लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेगा। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोच करके वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाने लगी। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते थे। भाभी
भाभी कभी भी ननद को घर नहीं बुलाती थी। भाई को बहन की याद आती थी तो भाई ने सोचा बहुत समय हो गया है, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपने पत्नी के सामने बहन के घर ले जाने के लिए कुछ उपहार के बारे में बात किया तो भाभी ने एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा, कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल पड़ा। वह सारे रास्ते सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। यह देख करके भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोने वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस ननद पर की, ऐसे ही कृपा आप हम सब पे भी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।